Atma Namaste. This is Dhruvan Ladha. I'm a writer, poet, and a spiritual helper. Today, we are going to talk about insults, right? So, insults क्या होती हैं? कोई आपके सामने आया, आपको 5-6 अजीब अजीब बातें की जो आपको अच्छी नहीं लगी, सो इट्स अ टाइप ऑफ इंसल्ट. पर इंसल्ट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं. लाइक एक होता है बॉडी पे, कोई आपकी बॉडी पे कमेंट कर रहा है, वो एक इंसल्ट होगी. कोई आपके प्रोफेशन पे कमेंट कर रहा है, वो एक इंसल्ट हो गई. कोई आपके फैमिली पे कमेंट कर रहा है, वो एक इंसल्ट हो गई. एंड कोई आपके पैसों पे कमेंट कर रहा है, तो वो भी एक इंसल्ट हो गई. लेकिन आप सोचो कि सबका एक ही रेमेडी है. नहीं, सबकी अलग अलग रेमेडी है. अगर कोई आपकी बॉडी पे इंसल्ट कर रहा है, वो ऐसी चीज़ पे कर रहा है जो शायद कोई चेंज नहीं कर सकता, जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है. लाइक अगर आपका कलर थोड़ा डार्क है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और उस पर कोई कमेंट कर रहा है, तो पहली चीज़, अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है. आप अभी भी उस चीज़ के लिए भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो पहले मैं भी करता था. बट नाउ आई रियलाइज्ड हर इंसान अलग है. लाइक 900 करोड़ पीपल आर देयर एंड सब अलग हैं. कितनी बड़ी बात है. सो आप उन चीज़ों पे भी आप कमेंट कर रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ रहा है अगर, तो आप जानते हैं आप कितने धोखे में हैं. सो पहली चीज़, आपने एक्सेप्ट नहीं किया. तो अगर कोई आपकी बॉडी पे और ऐसी चीज़ पे कमेंट कर रहा है जो शायद आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी वो गलती नहीं है. फॉरगिव कर दीजिए उसको. एंड पहली चीज़, आप एक्सेप्ट कीजिए एज अ ग्रेस ऑफ गॉड कि ठीक है, भगवान ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है, मुझे अलग बनाया है. तो दैट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड. अगर आपको लगता है कि मेरे को ही अलग क्यों बनाया है, सो वो आ जाता है लॉ ऑफ कर्मा पे, तो जिसका हम अलग वीडियो बनाएंगे. तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हर इंसान अपने कर्म भोग रहा है. इफ़ यू आर ब्लैक, तो हो सकता है अपने पहले जन्म में किसी ब्लैक इंसान को आपने कुछ अब्यूज़ किया होगा, तो उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा. सो इट्स लाइक इट्स अ डीप कंसेप्ट, तो हम बाद में एक स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट आता है जो आपके प्रोफेशन पे कोई इंसल्ट करता है. किसी ने आपको बोलता है तो मोची है, तो ये है, तो वो है. मोची, कोई आपको बोलता है आप मोची हो, लाइक जो शू पॉलिश करते हैं. सो अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हाँ मैं हूँ, तो लड़ाई कर लेंगे. वो तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया. और अपन को क्या सीखना है कि उसका सही से रेस्पॉन्ड कैसे करना है. कोई आपको इंसल्ट कर रहा है तो आपको रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए. सो अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है तो आपको रेस्पॉन्ड कैसे करना है. अगर किसी ने लाइन ड्रॉ करी है, या तो आप उसको छोटा अगर प्रूफ करना है, या तो आप इरेजर से उस लाइन को रब करेंगे जो गलत है, या तो उसके पास में एक लंबी लाइन खींच देंगे. आपको पता है एक इंसान थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जिनको मोची बोला गया था, उन्होंने क्या किया, मोची टर्म को ही यूज़ करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है जिसके जूते 10-10 हज़ार रुपये में बिकते हैं. सो वो उन्होंने इतनी लंबी लाइन खींच दी जो उनको मोची बोलते थे. आज वो सब चुप हो चुके हैं. या तो चुप कर दीजिए या चुप हो जाइए, पर चुप रहिए. आपको रेस्पॉन्ड कभी भी नहीं करना है. सेकंड चीज़, अब इससे क्या सीखे. अगर उस मोची को जो शू पॉलिश करता था, उससे वो इंसान आके ये नहीं बोलता, जैसा मैं समझता हूँ इस चीज़ को एक स्पिरिचुअल टर्म में, अगर वो उस इंसान उसे आके भला बुरा नहीं बोलता, तो क्या आज मोची इतना बड़ा ब्रांड होता. इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं. मैंने क्या किया अभी, पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. आप नेगेटिव भी ले सकते थे कि मोची कैसे बोला, या अपन ऐसे ले सकते हैं अगर उसने नहीं बोलता तो आज मोची इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं होता. तो वो इंसान तो उसके लिए भगवान हो गया एक तरीके से. और हम लोग ग्रो तभी करते हैं जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको भला बुरा बोलता है, तभी आप ग्रो करते हैं. लेकिन 95% लोग जो भी कोई बोलता है कुछ भी नेगेटिव, उसे नेगेटिव वे में ही लेते हैं. ये हमारा नेचर है. हमें कुछ नहीं करना है. अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो
उस इंसान के लिए पहले तो एकदम अपने अंदर जो होता है एंगर की एक अपने अंदर एलिमेंटल्स आ जाते हैं, तो उनको आपको अपने से दूर रखना है। आपको पता लग जाएगा कि अब एंगर आ चुका है, ओके काम रहिए। उस इंसान को अब देखिए कि उसने ऐसा बोला क्यों, रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो बेमतलब ही बोल रहा है तो ठीक है, उस इंसान को बोलिए कि भाई ठीक है, भगवान इसका भला करे। लेकिन अगर उसने कुछ सही में क्रिटिसाइज़ किया है कि उसने ऐसी चीज़ में क्रिटिसाइज़ किया है जो शायद आपको इम्प्रूव कर सकती है, तो प्लीज़ उसके थैंकफुल होइए कि भाई तूने इतना कुछ मेरे को दिया। बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। हम लोग यही भूल गए हैं। भगवद गीता ये बताती है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज भगवान ने उस इंसान को भेजा है आपको बोलने के लिए। उस इंसान का कोई रोल नहीं है, आपकी सोल है। आपकी सोल को भगवान चाहते हैं इम्प्रूव करना। पर अगर आपको सब प्रेजेस ही देते रहेंगे, सबकी तारीफ़ें करते रहेंगे, तो आपकी बुराई नहीं करेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम हेल्दी क्रिटिसिज्म। सो आपको अपना क्या बदलना है, पर्सपेक्टिव बदलना है। कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उसे ऐसा ग्रेस लीजिए, वो भगवान ने एक मौका दिया कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं हम, रतन टाटा का, जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है एंड ही इज़ माई आइडल ऑल्सो। रतन टाटा के जब इंडिका को बेचने का सोचा था, वी ऑल नो द स्टोरी आई गेस, जिनको नहीं पता उनके लिए है। तो इंडिका जब बेचने का सोचा था, वो फ्लोरिडा गए थे मिस्टर फॉर्ड से मिलने, एंड वहाँ पे जाके फॉर्ड ने उनकी इंसल्ट की थी कि हम तुमसे कंपनी खरीद के तुम पे एहसान कर रहे हैं। देखिए उस समय चाहते रतन टाटा कुछ बोल सकते थे, क्योंकि पैसों में तो वो बराबर ही थे, बहुत नामीन इंसान थे, इंडिया के बहुत रेपुटेड इंसान थे। ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने, वो कुछ भी बोल सकते थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, ये क्या दिखाता हूँ मैं, पूरे कॉन्टैक्ट्स है मेरे, मैं अभी पीएम से बात करता हूँ, ये करता हूँ, तेरी कंपनी को दिखाऊंगा तेरी। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। रतन टाटा बस साइलेंट। उन्होंने सुना, रात को अपने होटल में गए, पूरी टीम को लेके वापस मुंबई आ गए। उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो एक्शन क्या लिया, उन्होंने अपनी कंपनी को देखा, उन्होंने कहा कि मेरी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से लाइनअप में प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने पैसा खर्च करके उनको अच्छे इंजीनियर्स को बुला के ठीक कराया। एंड आज की तारीख में वी नो टाटा मोटर्स का है। लेकिन बात जब आती है, देखिए उनसे सीखने की बात अब आएगी समझ में, जब फॉर्ड को नुकसान हो रहा था JLR ग्रुप से, तो जब फॉर्ड इंडिया आई टाटा ग्रुप के पास कि भाई मेरी कंपनी तुम खरीद लीजिए, और टाटा ग्रुप जब खरीद लिया था तो फॉर्ड ने कहा था रतन टाटा को, उसी इंसान ने, जब पूरे काया पलट हो गई, उस इंसान ने कहा कि आप मेरे से कंपनी लेके मेरे पे एहसान कर रहे हैं। उस समय चाहते तो रतन टाटा बहुत कुछ बोल सकते थे कि मैंने कहा ना, ऐसे दिखा दिया देखो करके, समझता क्या हम हिंदुस्तानी ये वो, बट यू नो व्हाट, तब भी वो साइलेंट थे। एक्शंस पे फोकस कीजिए कि आपको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। हम लोग रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, एक्शन लेना पसंद है ही नहीं। कोई आपको कोई भला बुला बोल रहा है, उस पर आप रिएक्शन मत दीजिए, प्लीज़ एक्शन लीजिए। एंड एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब तक कोई भला बुरा बोलेगा नहीं, कोई क्रिटिसिज्म देगा नहीं, आप इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। आप इंसल्ट्स को इंसल्ट की तरह मत लीजिए, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड।